मानगढ़ धाम के इतिहास को स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। हमने पीएम से अपील की है कि इसे राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाए। साथ ही सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान की चिरंजीवी योजना को एग्जामिन करवाएंगे तो पूरे देश में लागू हो सकता है। गहलोत ने बांसवाड़ा को रेल मार्ग से जोड़ने की मांग की है। बांसवाड़ा को रेल प्रोजेक्ट से जोड़ेंगे तो अच्छा होगा। और अंत में फिर वही मांग करूंगा जो हम लोग कहते आए हैं कि राष्ट्रीय स्मारक घोषित हो मानगढ़ धाम। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी आपने अभी 4-5 दिन पहले ही इसके बारे में जानकारी प्राप्त करी है। आपने राजस्थान के, गुजरात के, मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से बात करी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्वयं ने बात करी, आपने स्वयं ने बात करी है। इसके मायने होते हैं, इसका मतलब है आपके दिलो दिमाग के अंदर ये बात रही है कि मैं 1 तारीख को जाऊंगा मानगढ़ धाम, तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके जाऊं। मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, यहाँ बैठे हुए लोग हैं उनकी तरफ से और तमाम प्रदेशवासियों की तौर से मैं आपसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दें। ये बात बाद या फिर यूं कहा जाए एक लंबे अंतराल के बाद देश के प्रधानमंत्री और 3 राज्यों के मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक ही मंच पर नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। मौका था मानगढ़ में शहीदों को याद करने का, आदिवासी शहीदों को जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लंबा संघर्ष किया। मानगढ़ धाम को लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने बड़ा बयान दिया। न्यूज 18 राजस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि आजादी के संघर्ष में आदिवासियों का बड़ा योगदान रहा है। पीएम के आने से मानगढ़ का गौरव बढ़ा है। देश की आजादी के लिए जलियांवाला बाग के भी पहले एक तरह से शहीदों का स्मारक था। दुर्भाग्य रहा हमारे देश का कि इस इतिहास को कोई ठीक प्रकार से वर्णन नहीं कर सका और इसके कारण से एक लंबे कालखंड के बाद इसका ध्यान आया और उसके बाद धीरे धीरे इसने अपनी गति पकड़ी और अब प्रधानमंत्री के इस स्थान पर आ जाने के बाद ये अब हिंदुस्तान की सीमा को भी लांघ करके दुनिया की सीमा में मानगढ़ का ये बलिदान, शहीदों का ये स्मारक लोगों के लिए एक आस्था का केंद्र बनेगा। लोगों की एक तरह से मतलब जीवन में आगे बढ़ने का एक रास्ता बताएगा। और मैं सोचता हूँ कि देश की आज़ादी में इस आदिवासी समुदाय का हमेशा से, महाराणा प्रताप से लेकर उससे पहले से भी लोग, वो हमेशा आज़ादी के संघर्ष में सबसे आगे और बलिदान दिया है। उसको आज प्रधानमंत्री जी ने इस स्थान को गौरव तो दिया ही है, लेकिन इसके साथ साथ हम सब लोग आए हैं, हम भी बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे पवित्र स्थान को हम आकर के प्रणाम करें, कुछ जिंदगी में अच्छा करने